हेलो नमस्कार लव यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। इसरो की तरफ से एक और वैकेंसी को निकाली गई है। हालांकि ये जो वैकेंसी आपकी ये 27 जनवरी 2024 से ही इसका फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन इसरो ने किसी रीजन की वजह से, किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये अपने इस डेट को, अपने स्टार्टिंग डेट को इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। और इस बार देखिए फिर से ये डेट को स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि इनका जो वेबसाइट है, इनका जो लिंक है वो एक्टिव हो चुकी है। अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए, कौन कौन सी जो क्राइटेरिया है रखी गई है उस पर हम बात करेंगे। एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न्स क्या होने वाले हैं, और इसी के साथ में देखिए यहाँ पर ना केवल आईटी वालों के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, बल्कि इस बार जो वैकेंसी है वो वैकेंसी देखिए ड्राइवर पोस्ट के लिए भी रिलीज की गई है ना। उस पर भी हम बात करेंगे, और साथ में पेमेंट कितना आपको करना होगा, यानी कि फॉर्म भरने का जो फीस है वो क्या है, लास्ट डेट कितना है, यानी कि कब तक फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं, है ना। सभी पॉइंट पर, सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और आईटीआई के ऐसे कौन कौन से ट्रेड हैं जो विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी पर बात करेंगे, है ना। तो एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक बार जरा शेयर भी करेंगे, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच पाए। क्योंकि आईटी देखिए जो है मेरे भाई, ये एक बहुत ही, यूं समझिए कि आईटी कोर्स को इतना नीचा, इतना छोटा समझा जाता है कि इसको इतना, मतलब इतना छोटा समझा जाता है, ऐसा लगता है आईटीआई करके कोई क्या ही कर सकता है, आईटीआई करके कोई क्या अपना करियर बना सकता है ना। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाइए। और आप सब लोग, आप ही लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन का जो रैंक है वो हर साल ईयर बाय ईयर उसका जो दर है, उसका जो परसेंटेज है जो बढ़ेगा, तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, आईटीआई कोई छोटी मोटी कोर्स नहीं, आईटीआई से भी एक अच्छा करियर डेवलप किया जा सकता है, अच्छा करियर बनाया जा सकता है ना। तो ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे इस सेशन को। इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखिए आप कि ये वैकेंसी जो है ना, ये वैकेंसी 27 जनवरी 2024 को ही इसका फॉर्म अप्लाई करने डेट था, लेकिन किसी रीजन की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, है ना। इस बार की जो वैकेंसी देखिए इसरो यूआरएससी की वैकेंसी है ना। इसमें देखिए सबसे पहले एक सवाल उठता है कि सर जी ये हमें बताइए कि ये जो वैकेंसी है ये पूरी तरह से परमानेंट है या फिर अस्थायी रूप से नहीं है, टेम्परेरी वैकेंसी है ना। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना, इस लाइन को, जब पॉइंट नंबर 2 को आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द पोस्ट आर टेम्परेरी, द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि देखिए इसका मतलब यह है कि पोस्ट आर टेम्परेरी, यानी कि पोस्ट टेम्परेरी है, यहां पर ना कि जॉब को टेम्परेरी बताया गया है। पोस्ट आर टेम्परेरी का मतलब यूं होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि इसरो की एक यूनिट है ना, मान लीजिए इसरो की एक यूनिट है, उस यूनिट में एक फिटर इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम मेंटेनेंस वाला कहते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन वाला मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। और जब तक वो प्लांट जब तक वो इसरो की यूनिट रहेगी, तब तक इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहेगी, है ना। तो कभी भी जो पोस्ट होता है ना वो अस्थाई नहीं होता है, वो परमानेंट नहीं होता है, वो हमेशा टेम्परेरी ही रहता है, क्योंकि ये अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते। हो सकता है कोई छोटा मोटा इनका यूनिट है, उस यूनिट को हो सकता है इनका टारगेट है कि 2040 तक इनको चलाए उस यूनिट को, उसके बाद उस यूनिट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। अगर यूनिट बंद हो गई तो फिर पोस्ट कहां से रहेगी, है ना। तो इसीलिए पोस्ट हमेशा टेम्परेरी रहती है। लेकिन आगे थोड़ा सा देखेंगे तो लिखा है बट लाइकली टू कंटिन्यू, यानी कि ये वैकेंसी जो है पूरी तरह से क्या है, परमानेंट जॉब है ना। तो ये भी चीजें आपकी मक्खन की तरह क्लियर होगी, हर एक चीज मक्खन की तरह क्लियर करूंगा, बस वीडियो को शेयर करना जरूर, है ना, और वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई जो आईटीआई है ना, आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इलेक्ट्रीशियन वालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले मेरे भाई कि इलेक्ट्रिकल नाम का ना आईटीआई में कोई ब्रांच नहीं होता है, इसलिए इन्होंने, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने सेपरेटली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन दोनों बात यहाँ पर लिख दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है देखिए
13, कितने हैं 13। अब आप कहेंगे सर ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी, है ना। बात तो आपकी सही है और बात मेरी भी सही है कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली ही बात है, लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि इसरो के जितने भी यूनिट है ये अपना सेपरेटली अलग अलग नेक्स्ट टाइम पर, मतलब कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैकेंसी को रिलीज करते हैं, और जिस यूनिट में जितना पोस्ट खाली रहता है उतने ही पोस्ट पर ये वैकेंसी को निकाल देते हैं। सबसे बड़ी खासियत समझिए या सबसे बड़ी कमजोरी समझिए यही इनकी है। तो इसमें यूआरएससी में इस प्लांट में टोटल 13 इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस चाहिए इनको, मेंटेनेंस वाला, इसलिए 13 पोस्ट पर वैकेंसी को इन्होंने निकाल दिया। लेकिन आप फॉर्म को अप्लाई जरूर करना, क्योंकि इस 13 को आपको नहीं देखना है, आपको 13 को नहीं देखना है, क्योंकि देखिए आप तो 13 पोस्ट कह करके फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन वो तो सिलेक्शन ले जाएगा ना जो इस 13 को नहीं देख रहा है, वो देख रहा है सिर्फ अपना ओनली 1 पोस्ट, ठीक है ना। तो आपके अंदर अगर है क्षमता तो आप जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए कि मैं इस 13 से नहीं डरता, मुझे डर लगता है तो सिर्फ 1 पोस्ट से, क्योंकि वैकेंसी में एक ही पोस्ट पर सिलेक्शन होता है। आप कितना भी टॉपर है, कितना भी पढ़िए, 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, कभी भी आपको 2 पोस्ट पर जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो हमेशा एक ही पोस्ट पर मिलती है। ओके, फिर देखिए नीचे लिखा है, ये देखिए ये जो 7, 4 ये अलग अलग पोस्ट पर, देखिए सॉरी अलग अलग यूनिट, जो 7 पोस्ट है ये देखिए हसन वाले यूनिट में, ये जो 4 पोस्ट है ये बेंगलुरु वाले यूनिट में, और ये 2 पोस्ट है ये इस वाले यूनिट में, यानी कि 3 यूनिट मिला करके 13 पोस्ट है ना। तो ये तो देखिए सिलेक्शन के बाद ही ये देखिए किस यूनिट में आपकी नौकरी लगती है ना, वो तो बाद की बात है। अब देखिए यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, तो अनरिजर्व के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी वालों के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 है ना। तो आप अपना अपना कैटेगरी देखिएगा, फॉर्म तो आप अपने ही कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करिएगा, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कुल मिलाकर के 8 पोस्ट है ना, क्योंकि 3 तो आपका है और 5 अनरिजर्व का है। अनरिजर्व में किसी भी कोटा के स्टूडेंट आकर के सिलेक्शन ले सकते हैं अगर वो टॉप करते हैं तो। ओबीसी के लिए देखिए कुल मिलाकर के 8, एससी के लिए भी 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट पर वैकेंसी है। यू आप समझिए मैक्सिमम चांस यही रहता है, ठीक है ना। बाकी ये डिटेल से देखिए, यहाँ पर इनकी ये पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट है, तीनों यूनिट में मिला करके टोटल 13 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी को इन्होंने निकाला है। इसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है ना, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही मांगा जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। क्या बोला गया है, SSLC या SSC, जिसको हम क्या कहते हैं 10th, जिसको हम कहते हैं 10th, इसके साथ में क्या बोला गया है ITI आपका होना चाहिए, 10th या ITI। अगर आपके पास ITI नहीं है, आपके पास क्या है, आपके पास NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, जो विदाउट ITI किए भी आप ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास 10th है और ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बट ध्यान रखना कि ITI आपका यहाँ पर किस ट्रेड से होना चाहिए, NCVT ट्रेड से ही होना चाहिए। SCVT वालों के लिए कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। यदि ITI नहीं है तो फिर 10th के साथ में आपको NSC सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, आप इसके लिए स्वतः ही एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन हो, यहाँ पर देखिए फोटोग्राफी वाला हो, फिटर हो, प्लम्बर हो, सबके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सेम रखा गया है, ठीक है ना। ये बात है। थोड़ा सा एक पॉइंट में आपको आगे ले चलूं, यहां पर देखिए जो आपका रिटन एग्जाम है, ये रिटन एग्जाम किस प्रकार से मतलब आपका सिलेक्शन होगा, तो आपका सिंगल पेपर होगा, एक CBT एग्जाम होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, है ना, स्किल टेस्ट कैरिकुलम बेस्ड स्किल टेस्ट होगा, और आपका एक CBT एग्जाम होगा, बस। फिर अगला देखिए, यहीं पर ड्राइवर के लिए भी निकाला गया है, तो ड्राइवर में देखिए एक लाइट व्हीकल, यानी कि कहते हैं ना कि लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल, यानी कि छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी के लिए यहाँ पर भी ड्राइवर की जरूरत है, जिसमें आप इसको टोटल देख लीजिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां पर जाकर के आप PDF जरूर देखिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक जरूर कीजिए, है ना। ये देखिए, ये आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी है एज क्राइटेरिया के बारे में और क्वालिफिकेशन के। क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एज लिमिट देखिएगा 18 वर्ष से लेकर के मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष सभी के लिए, ये अनरिजर्व के लिए है। मतलब कि 18 से 35 अनरिजर्व, अगर आप
को रिजर्वेशन मिलता है इंडिया के अंतर्गत, है ना। तो आपका जो रिजर्वेशन है, जितना छूट मिलता है एज में, वो रिजर्वेशन भी आपका ऐड हो जाएगा। एसटी एससी को जो रिजर्वेशन 5 वर्ष की मिलती है, तो यहां पर इनका कितना हो जाएगा 38 वर्ष, कितना हो जाएगा 38 वर्ष। और बीएससी को भी, सॉरी ओबीसी को भी मिलता है, और ओबीसी वालों को मिलता है 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन। तो 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, सॉरी ये कितना हो जाएगा 35 40 हो जाएगा, है ना। एसटी एससी वाले 40 वर्ष तक के हैं तो भी अप्लाई करेंगे, और ओबीसी के जो हैं वो 38 वर्ष के हैं तो भी अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये क्राइटेरिया आप जरूर ध्यान रखा करिएगा अपना। और इसी के बाद में पे मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए 21,700 रुपए। ये जो 21,700 रुपए है ये केवल बेसिक है, और इसमें आपका अदर अलाउंसेस जितने डीए एचआरए मिलते हैं ना, अब देखिए वो सारे अलाउंसेस आपको भी यहाँ पर मिलेंगे, और अलाउंसेस मिल करके देखिए ये सैलरी और भी आगे भाग जाएगी, है ना। यूँ समझिए कि 25 से 30 हजार के बीच आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इतने सैलरी में तो आप अच्छे से देखिए अपने बच्चों को शिक्षा भी दे पाएंगे, और अपना मतलब कि अपना खुद का भी करियर अच्छे से आप डेवलप कर सकते हैं। इतने पैसों में आप अच्छे से घूम फिर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो ये सैलरी आपके लिए एक बेहतर सैलरी रहने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न्स भी देखिए। जो एग्जाम पैटर्न्स है यहाँ पर टेक्नीशियन बी के लिए हम एग्जाम पैटर्न्स देखेंगे। तो टेक्नीशियन बी में जो एग्जाम पैटर्न्स है देखिए क्या इन्होंने कहा है, ये रही टेक्नीशियन बी की, है ना। देखिए 80 एमसीक्यू जाएंगे, है ना। 80 नंबर का क्वेश्चन होगा जो 1.5 आवर में आपको कंप्लीट करना है, यानी कि वही 90 मिनट, है ना। कितना 90 मिनट। एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो 0.33%, यानी सॉरी 0.33 इसमें निगेटिव मार्क भी है ना। 0.33 निगेटिव मार्क है, जो कि हर इसरो की किसी भी यूनिट में वैकेंसी आएगी निगेटिव मार्क 100% रहती है। तो यहां पर भी निगेटिव मार्क है। इसके बाद देखिए आपका जो स्किल टेस्ट है, ये स्किल टेस्ट देखिए बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है ना। 100 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। देखिए ये जो इसका रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, इसका टोटल सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा, टोटल सिलेबस बताऊंगा कि जो 80 एमसीक्यूज हैं ये कैसे कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, वो सारा चीज बताऊंगा, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं आपको दूं, वो नोटिफिकेशन का उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिले। फिर वहीं पर देखिए पास्ट का क्राइटेरिया भी रखा है। हर एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो इस पर भी बात करते हैं कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं 80 में से उनको 32 नंबर लाना है, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सॉरी ये रही स्किल टेस्ट, ये रही 100% में से 50%, यानी कि 100 में से 50 क्वेश्चन सही करेंगे तभी आप स्किल टेस्ट पे पास हो पाएंगे। और जिनको रिजर्व मिला है, रिजर्वेशन, वो 100 में से 40 क्वेश्चन इनको 100% सही करना है, तभी आपका ये सीबीटी के साथ साथ स्किल टेस्ट भी कंप्लीट माना जाएगा। ओके, इसके बाद में रही आपका देखिए पेमेंट के बारे में कि पेमेंट क्या है, कैसा है। तो पेमेंट ये रही देखिए आपका टेक्नीशियन बी के लिए। इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करते समय टोटल 500 रुपये देना पड़ेगा, है ना। घबराइए मत, टोटल 500 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन 400 रुपये रिफंड हो जाएगी, है ना। कितना, ये 400 रुपये जो है ये आपका रिफंड हो जाएगा, केवल और केवल 100 रुपये। लेकिन रिफंड एक कंडीशन में ही होगी, जब आप एग्जाम को देने जाएंगे। अगर आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो 500 का 500 वो तो डूबा ही, है ना। 500 रुपये तो आपको डूबना ही है, यानी कि बेरोजगारी में अगर 500 रुपये डुबा दिए ना तो ये समझिए कि जिंदगी डूब जाएगी, है ना। अगर 500 रुपये से डुबाता रहे इंसान और कभी जिस काम के लिए 500 रुपये डुबा रहा है उस काम को कभी करे ना, और 500 रुपये डुबाता रहे तो फिर न जाने क्या डूब जाएगी, है ना। फिर तो किस्मत ही डूब जाएगी। अब देखिए यहां पर मुझे थोड़ा सा इनका अच्छा नहीं लगा एक बात, और वो बात क्या है, बात यह है देखिए कि इनका जो फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट था वो 27 से था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के कारण इनका डेट पोस्टपोन हो गया था, और दोबारा जाके ये लिंक एक्टिव है। तो पहले जो इन्होंने नोटिफिकेशन में बोला था कि भाई 27 से लेकर के 16 फरवरी तक हम फॉर्म को मतलब कि फॉर्म भरवाएंगे, 16 फरवरी तक हमारी लिंक एक्टिव रहेगी, तो लास्ट डेट को इन्होंने अभी तक 16 फरवरी तक ही रखा है, यानी कि आई थिंक 1-2 दिन और बचा है। तो ये थोड़ा सा इनको ऐसा नहीं, इस डेट पे भी ध्यान देना चाहिए, इस डेट को भी इनको आगे बढ़ाना चाहिए। बट कोई ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि 16 से पहले विद्यार्थी एक्टिव हो जाए और इस वैकेंसी में अगर फॉर्म भरना चाहें तो वो भर सकें, ठीक है।
तो ये रही एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को जरूर आपने ध्यान से देखा होगा, है ना। और जो ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है वो अपना टोटल क्राइटेरिया जरूर देखेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये उनका मतलब कि ये उनका एग्जाम पैटर्न्स है ना, कैसे कैसे क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। और एग्जाम पैटर्न्स मैंने बता ही दिया, एज लिमिट बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, है ना। सारी चीजों पर हमने बात कर लिया, कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे, है ना, जॉब परमानेंट है या नहीं है, सारी चीजों पर हमने बता दिया। बस इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और इसी तरह का नोटिफिकेशन अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और निमी टेक्निकल के साथ अपना प्यार बांटते रहिए। चलिए मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।